चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणा देने वाली कहानी को समझते हैं। इस कहानी का टाइटल है तेरा साथ हो तो। अब ये अधूरा सा लगता है ना, पर देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। और ये रहा इसका पूरा मतलब। तेरा साथ हो तो मैं हर मुश्किल जीत सकता हूं। वाह, मतलब ये एक लाइन ही समझिए इस पूरी कहानी का दिल है। यह हमें बताती है कि कैसे एक सही साथी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो कहानी शुरू होती है दो किरदारों से। इनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एहसास वो एक है। चलिए मिलते हैं इनसे। तो एक तरफ है आरफ, एकदम शांत, कम बोलने वाले, लेकिन आंखों में ना बड़े बड़े सपने हैं। पर एक दिक्कत थी, वो खुद को हमेशा कम समझते थे। और दूसरी तरफ है सिया, जिंदगी से भरपूर, हंसमुख, बहुत समझदार और एकदम सच्ची। मतलब दो बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज। तो सवाल ये है कि ये दोनों मिले कैसे? जैसा अक्सर होता है ना, कॉलेज के एक प्रोजेक्ट ने इन्हें साथ ला दिया। एक बहुत ही कह सकते हैं सिंपल सी शुरुआत। लेकिन दिलचस्प बात पता है क्या थी? सिया ने पहली ही मुलाकात में आरव के अंदर के इंसान को पहचान लिया। उसके मन में आया, ये लड़का अंदर से बहुत अच्छा है, बस खुद को कम समझता है। मतलब सिया ने उसकी खामोशी के पीछे का सच देख लिया था। तो प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और साथ में बातें भी। और सिया ना सिर्फ बातें नहीं करती थी, वो आरव के सपनों को बहुत ध्यान से सुनती थी। और सिर्फ सुनती नहीं थी, उसे लगातार हिम्मत देती थी, यकीन दिलाती थी कि उसके सपने बेकार नहीं हैं। और फिर सिया ने वो शब्द कहे जो आरव के लिए किसी दवा से कम नहीं थे। उसने कहा, आरव, तुम जितना सोचते हो ना, उससे कहीं ज्यादा काबिल हो। ये शब्द ये आरव के आत्मविश्वास पर मरहम की तरह काम कर गए। और यहीं से उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई थी, ये एक ऐसा प्यार था जो इंसान को कमजोर नहीं बल्कि और ताकतवर बनाता है। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा हुआ ना, आरव का जो डर था वो भी सामने आया। उसने एक दिन हिम्मत करके सिया से कहा, मुझे डर लगता है, मैं कहीं तुम्हें निराश न कर दूं। ये उसका डर था, अपनी नाकामयाबी का डर। और सिया का जवाब बहुत ही खूबसूरत था। उसने कहा, मैं तुम्हें बदलने नहीं आई, बस याद दिलाने आई हूं कि तुम कितने मजबूत हो। सोचिए, उसका मकसद आरव को बदलना था ही नहीं, बल्कि उसे उसकी अपनी ही ताकत से मिलवाना था। तो यहां ना हमें सच्चे प्यार की एक अलग ही परिभाषा मिलती है कि सच्चा प्यार असल में वो है जो आपको आप जैसे हैं वैसा ही अपनाए और आपको अपने सपने पूरे करने की हिम्मत और ताकत दे। लेकिन देखिए, हर कहानी में एक परीक्षा का दौर तो आता ही है। और अब बारी थी आरव और सिया के रिश्ते की, जिसे हालातों की कसौटी पर परखा जाना था। हुआ ये कि आरव के घर पर पैसों की तंगी आ गई। नौकरी का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बोझ तले वो जैसे दब सा रहा था। और उसने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया, सिया को छोड़ देने का। उसे लगा कि वो सिया को अपनी इन परेशानियों में क्यों घसीटे। लेकिन सिया ने उसे जाने नहीं दिया। उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, प्यार मुश्किलों से भागने का नहीं, उनका सामना साथ मिलकर करने का नाम है। बस ये एक लाइन आरव की पूरी सोच को बदलने के लिए काफी थी। और यही वो पल था। सिया का ये भरोसा देखकर आरव ने पहली बार हार मानने के बजाय सच में खुद पर यकीन करना शुरू किया। उसे समझ आ गया कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। और जब भरोसा और मेहनत एक साथ मिल जाएं, तो जीत तो पक्की होती है। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला। तो आरव का सफर यहीं से शुरू हुआ। उसने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, छोटे मोटे काम और इंटर्नशिप्स किए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अपनी पहली सैलरी मिलने पर आरव ने सबसे पहले सिया को शुक्रिया कहा। उसने कहा, यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं, ये तुम्हारी वजह से है। उसने अपनी जीत का पूरा क्रेडिट सिया के भरोसे को दिया। और सिया का जवाब देखिए, उनके रिश्ते की पूरी खूबसूरती इसी में है। उसने कहा, नहीं आरव, ये तुम्हारी मेहनत और हमारा भरोसा है। उसने जीत को सिर्फ आरव की मेहनत नहीं कहा, बल्कि उनके साझे भरोसे का नतीजा बताया। कितनी बड़ी बात है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? आखिर सच्चे प्यार का असली मतलब है क्या? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वो है जो आपको मजबूत बनाए, जो मुश्किलों में आपको टूटने ना दे,
बल्कि आपको सहारा देकर फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत दे। यही इस पूरी कहानी का सार है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कि क्या वाकई एक सच्चा साथी, एक सच्चा साथ जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?